हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास शर्मा है और मैं यहाँ पे मैकेनिकल का पूरा कोर्स कर रहे हैं। अभी हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रही है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अभी हम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना सीख रहे हैं। उसके अंदर में जो डायरेक्ट लोड लगता था, एक्सियल लोड, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं और इसके अलावा जो ट्रांसवर्स लोड लगते थे वो सब भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अभी हम इसेंट्रिक के बारे में बात करते हैं। अगर इसेंट्रिक एक्सियल लोड लगा हो और उसके संग अलग से और जिसकी यहाँ पर हमने यूडीएल लगाया हुआ है, इसको आप दे दीजिए फी डब्ल्यू किलोमीटर पर मीटर ले लीजिए। ये हमने लगाया हुआ है यहाँ पे। तो फिर हम देखते हैं कि अब इसका हम टाइप है किस टाइप से हम फाइंड आउट करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस एट ए पॉइंट। ये तो हमें पता ही है कि बेंडिंग स्ट्रेस जो होगी, जो हमारी जो इक्वेशन है प्योर बेंडिंग इक्वेशन, वो हमेशा या तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पे लगेगी या मिनिमम पे लगेगी, या इसके अलावा जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऐसा क्यों है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम इसेंट्रिक लोड लगा हुआ है, तो हम ऐसा यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पर भी दो फोर्स लगे हुए हैं, इसी फोर्स के P और P। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पर भी दो, क्योंकि इससे कोई इफेक्ट तो आएगा नहीं। पर देखिए ये और ये P दोनों मिलके यहाँ पर क्या बना रहे हैं, कपल। वो भी कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज, जो यहाँ पर ऐसे लग जाएगा। और यहाँ पर फिर क्या रह जाएगा, एक रह जाएगा एक्सियल लोड, वो भी सेंटर में। हमें कैसे भी करके जो भी एसेंट्रिक लोड हो उसको हमें सेंटर में लेके आना पड़ता है। और उसके साथ उसका जो मोमेंट लग रहा है उसके कारण से हम सेंटर में उसको लेके आए, उसके कारण से वो हम वहाँ पर लगा देंगे। तो इसको देखिए हम किस टाइप से हम चेंज करेंगे इसको। रिजिड है इधर, ऊपर यूडीएल लग रहा है। इसके अलावा फिर यहाँ पर हमने उसका पी लगाया और फिर यहाँ पर जो होगा उसका एक मोमेंट लग जाएगा। और वो क्या, फोर्स इंटू उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और वो किस डायरेक्शन में, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए हमने ऊपर लगाया है। ये क्या होगा, पी ई। ये डब्ल्यू किलोमीटर पर मीटर और ये लेंथ सेंटर पे लगेगा, ये यहाँ पे स्टेप से लगेगा। सो आई थिंक आपको एक क्लियर हुआ होगा हमने किस स्टेप से किया है। अब बाकी का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। इस जगह पे बेंडिंग मोमेंट निकालो, फिर उसके बाद बेंडिंग प्योर बेंडिंग इक्वेशन लगा के यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस निकालो। इसके कारण जो भी अपना यहाँ पे यूडीएल के कारण जो भी बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा होगा वो निकाल लेंगे हम। इस मोमेंट के कारण जो आ रहा होगा बेंडिंग स्ट्रेस वो निकाल लेंगे। और जो एक्सियल लोड है, एक्सियल लोड का तो सीधा आ जाएगा पी अपॉन ए। तो इसकी जो बेंडिंग स्ट्रेस होगी भाई, वो यहाँ पे इसकी सिग्मा अब 8 पॉइंट ए पे अगर हम देखें, और इसका एरिया भी हम ए ले लेते हैं, यहाँ पे स्मॉल ए ले लेते हैं इसको, ये स्मॉल ए यहाँ पे ए पॉइंट। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर एक तो यहाँ इसका आ रहा होगा एक्सियल फोर्स का। अगर इसका क्रॉस सेक्शन है जो रेक्टेंगल टाइप से, इसका एरिया ए है क्रॉस सेक्शन। अब ये ऐसे इसका क्या होगा, यहाँ से आप साइड व्यू देखोगे, ये इसका फ्रंट व्यू है, इसको अपन फ्रंट व्यू बोलते हैं। यहाँ से देखते हैं जब अपन इसको टॉप व्यू बोलेंगे, यहाँ से देखेंगे तो, और ये साइड व्यू हो गया। तो ये साइड व्यू क्या होगा, इसका रेक्टेंगल है, तो हम रेक्टेंगल पे देख रहे हैं। तो इस जगह पे इसका सिग्मा होगा इस पी के कारण, जो एक्सियल फोर्स है इसका तो सीधा सीधा लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, पी अपॉन ए। इसके अलावा जो इसका होगा, इसके कारण यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो, तो इसका जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एम मोमेंट इंटू वाई अपॉन आई। क्योंकि हमें ये तो पता है कि जो प्योर बेंडिंग इक्वेशन होती है वो क्या होती है अपनी, एम अपॉन आई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन वाई। तो यहाँ से सिग्मा क्या हो जाता है, एम वाई अपॉन आई। बस ये चीज़ मैंने यहाँ पे इसको उठा के रख दिया है। और जो फिर ये तो इसके कारण था, जो ये यहाँ पर था। अब P के कारण भी आएगा, P भी तो मोमेंट ही है, और ये मोमेंट तो सेम रहेगा यहाँ पर भी। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इसी टाइप से हम यहाँ पर भी प्लस माइनस, क्योंकि ऊपर भी लग सकता है नीचे भी लग सकता है। अगर ऊपर की साइड लगेगा तो भी लगेगा, और नीचे की साइड लगेगा फिर भी आएगा। तो फिर हम देखते हैं ये, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लगता है 8 पॉइंट ए, तो इन दोनों का इफेक्ट क्या आएगा, 0। 8 पॉइंट ए अगर यहाँ पर हमने ले लिया तो इसका इफेक्ट 0 होगा, इसका भी इफेक्ट 0 होगा, क्योंकि ये तो किस पे आ गया, न्यूट्रल एक्सिस पे। और न्यूट्रल एक्सिस पे तो बेंडिंग स्ट्रेस जो होती है वो खुद ही 0 होती है। तो इस पूरे पर बता रहे हैं अपन, पूरे पे ऊपर की साइड और नीचे की साइड किधर भी हो सकता है ये मोमेंट। अगर हम यहाँ पे लेंगे तो पी, क्योंकि मोमेंट तो इतना ही है, पी इंटू डिस्टेंस वाई। वाई क्या डिस्टेंस है यहाँ से,
ऊपर भी हो सकती है और वाई भी नीचे भी हो सकती है। अगर अपन डब्लू का देखें तो डब्लू क्या है, ऊपर से नीचे की साइड फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको इस टाइप से टिल्ट कर देगा। अगर सिर्फ डब्लू देखें, डब्लू स्टाफ से टिल्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, नीचे वाला क्या होगा, कंप्रेसिव। कंप्रेसिव मतलब क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम यहाँ पे वाई रखेंगे, अगर हम नीचे कोई से पॉइंट का निकाल रहे हैं, जैसे कि इस जगह पे पॉइंट निकाल रहे हैं इस जगह पे, तो हम वाई को नेगेटिव रखेंगे यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिया है, नेगेटिव रखेंगे। अगर हम वाई को ऊपर निकाल रहे तो ऊपर क्या टेंसाइल, तो हम वाई को पॉजिटिव रख देंगे। ऐसे ही ये क्या करेगा यहाँ पे, ये इसको कैसे घुमा रहा है ऊपर की साइड, ये इसको ऊपर की साइड घुमा रहा है, तो ऊपर की साइड घुमा रहा है, तो इसके केस में क्या हो, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये क्या है, ऊपर वाले को ये कंप्रेसिव है, कंप्रेसिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, हम वाई जब भी लेंगे ऊपर तो हम इस समय नेगेटिव लेंगे इस वाले को, और जब भी हम नीचे वाला टेंसाइल लेंगे तो इस समय उसको नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे। ये टेंसाइल है तो ये पॉजिटिव आएगा। इसका ग्राफ से अभी आप समझ जाओगे, जैसे कि ये क्रॉस सेक्शन है, तो इसी क्रॉस सेक्शन का हम ग्राफ बना लेते हैं कि इस पर किस किस टाइप से ये तीनों स्ट्रेस वेरी कर रही हैं। तो आप बना लेते हैं जैसे कि थोड़ा सही है, मान लीजिए ऐसे ये क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया। अब इसके ऊपर जो स्ट्रेस होगी, अब पी अपॉन है, पी अपॉन है तो देखिए सीधा आगे की साइड लग रहा है, तो ये तो हमेशा टेंसाइल लगेगा, ये तो पूरे पे लगेगा टेंसाइल ही। इसका मतलब पूरे पे बाहर की साइड हमने डिस्कस किया था, और ये तो हर एक पॉइंट पे सेम है, ये तो हर एक पॉइंट पे सेम ही लगेगा, पी अपॉन ए सिग्मा। अब एम अपॉन वाई इंटू आई, ये इसको कैसे कर रहा है, ये किसका है, आई डब्लू का, और डब्लू क्या है नीचे की साइड, तो नीचे वाला क्या कर रहा है, कंप्रेसिव, ऊपर वाला टेंसल, तो मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव रहेगा, तो ऊपर वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव नीचे, और नीचे वाला नेगेटिव है, इसका मतलब कंप्रेसिव है, तो क्रॉस सेक्शन की साइड हमने डिस्कस किया था। और जो न्यूट्रल एक्सिस होगी वो तो सेम ही रहेगी, उस पर तो कोई चेंज ही नहीं होगा, तो अब न्यूट्रल एक्सिस तो बिल्कुल ज़ीरो रहेगा उस पर, तो इस जगह पे ज़ीरो होना चाहिए, इस जगह पे वो, और उस जगह पे ये। तो ये स्ट्रेट लाइन की होती है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये वाई को लेकर के कर रहा है, और वाई क्या होगा, सिर्फ एक पैराबोला तो बनेगा नहीं, स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, क्योंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल है, और एक ही वेरिएबल उसकी डिग्री भी क्या है, 1 ही है, तो ये यहाँ पर आ गया, ये क्या हो गया, एम वाई अपॉन आई। इस पॉइंट का होता है ना, इस वाले क्रॉस सेक्शन पे इसका भी सम होगा, इसका भी सम होगा, और इसके अलावा यहाँ पर जो आएगी, अब ये किसके कारण आ रही, पी अपन वाई, पी कहाँ घुमा रहा है, इसको ऊपर की साइड, इसका मतलब क्या होगा, ऊपर वाली क्या होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव सॉरी, और नीचे वाली क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि नीचे वाली टेंसाइल में ऊपर वाली कंप्रेसिव के अंदर है, तो इसका मतलब नीचे ऊपर वाली नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव मतलब ऐसे, और यहाँ पर जो ये होगी न्यूट्रल एक्सिस, उस पर ज़ीरो रहेगा, तो उस पर ज़ीरो रहना है, और नीचे वाली क्या टेंसाइल में, तो ये आगे की साइड जाएगा, इस टाइप से बनेगा इसका। तो अगर इन रिजल्ट देखें इनका पूरा का पूरा कि रिजल्ट क्या आया है, तो देखिए इस पूरे का तो यहाँ पे तो ये इसका भी लिख देते हैं यहाँ पे, ये पी ई डॉट वाई अपॉन आई, पी ई क्या है, मोमेंट है, तो इसका रिजल्ट क्या आया हम रिजल्ट देख लेते हैं। लाइक ये हमेशा पॉजिटिव है, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, और ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब कम पॉजिटिव। अब ये देखना है कि ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, तो मैं एज्यूम करता हूँ पी ई वाई डॉट आई इज़ ग्रेटर देन एम वाई अपॉन आई, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इससे ये ज़्यादा है इससे, तो इसका मतलब इन दोनों का सम करेंगे तो नेगेटिव बचेगा, इसमें से और पॉजिटिव और नेगेटिव तो फिर थोड़ा सा और पॉजिटिव कम हो गया, तो इतना से ही बचेगा। और यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव ज़्यादा बच गया, और इसमें और ऐड हुआ तो ये और ज़्यादा हो गया, ऐसे हुआ। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये जो न्यूट्रल एक्सिस है इस पर कितना बेंडिंग स्ट्रेस है, तो यहाँ पर ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, सिर्फ एक्सियल बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। और कोई आपसे सीधा पूछ ले, यहाँ पर ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस, ये हम ए यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन है ये हमारा, इस पूरे पे हमने निकाला है ये यहाँ पे, एक पॉइंट पे नहीं है। अगर हम ए पॉइंट ही ले लेते सिर्फ,
वो भी सेंटर का पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ पे इस लाइन पे, ये जो लाइन होती है इस पे। तो इस पे तो देखिए सिर्फ ये बेंडिंग स्ट्रेस जो है डब्ल्यू के कारण और पी के कारण जो आ रहा है वो दोनों ही जीरो है। इसको सिर्फ इस पर एक्सियल स्ट्रेस ही लग रहा होता, ए पे तो सिर्फ एक्सियल स्ट्रेस ही लगता, बेंडिंग स्ट्रेस नहीं लगता। तो यहाँ पर अगर इस चीज़ की वैल्यू पूछ ले कि ये कितना है, तो ये तो आपका सीधा सीधा पी अपॉन ए ही आएगा। ये तो सिर्फ एक्सियल स्ट्रेस ही होगा यहाँ पे। यहाँ पर बाकी इसके अलावा सब जगह बेंडिंग स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस का दोनों का सम है। सो आई थिंक आपको क्लियर क्या हुआ होगा कि हम एक्सियल लोड एसेंट्रिक अगर दिया हुआ हो हमें एक्सियल लोड तो हम किस टाइप से इस चीज़ पर क्वेश्चंस करेंगे। चलिए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं गेट का, जिससे कि हमारे जो डाउट्स हैं वो और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएं। एल शेप में दिया हुआ है हमें और यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट पी, ये रहा पॉइंट। इस पूरे की लेंथ एल है, ये एल माइनस बी। यहाँ पे एक फोर्स दिया हुआ है एफ, और जो एक क्रॉस सेक्शन है इसका ये स्क्वायर दिया हुआ है हमें 2b में, और उसने बोला है फाइंड स्ट्रेस एट पी। ये पी पॉइंट यहाँ पे है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या चीज़ हमें फाइंड आउट कर। सबसे सेम बिल्कुल सबसे पहला क्या, ये एफ यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको हम पहले यहाँ पे एज्यूम करते हैं, हमें इसको इस वाले पॉइंट पे लाना है। सबसे पहले क्या था, जो सेंट्रिक है उसको एक्सियल बनाओ। एक्सियल तो ये हो सकता है कि जो उसकी एक्सिस आ रही है यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस, उससे ही पास कराओ। तो पास कराया हमने यहाँ पर, ये एफ एक यहाँ पर लगाया और एक ऊपर लगाया। ये नीचे लग रहा है और ये ऊपर लग रहा है, दोनों ने कपल बना दिया। कौन सा वाला, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज लगा देंगे और इधर नीचे की साइड एफ लगा देंगे। तो इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा वो बनेगा से, मान लो अभी भी एल लेंथ एल है, फिर यहाँ पे लग गया एफ, ये ऊपर और नीचे ये क्लॉकवाइज, तो यहाँ से एक क्लॉकवाइज। और क्लो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे एफ, तो है ये फोर्स इंटू उनके दोनों की बीच के फुटों की डिस्टेंस है कितनी है, एल माइनस बी। ये मोमेंट लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर है ये पॉइंट पी जहाँ पे हमें निकालना है। तो वही सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करते थे, यहाँ पे पहले क्या करेंगे, पहले इस वाले क्रॉस सेक्शन पे मोमेंट निकाल लेंगे, फिर मोमेंट के कारण वाई रखेंगे हम स्ट्रेस में, और फिर इसको और इन दोनों का ऐड कर देंगे। तो ये एक्सियल लोड है और ये क्या है, मोमेंट। एक्सियल लोड के कारण तो क्या होगा, स्ट्रेस जो होगी वो दो के कारण आएगी, एक्सियल के कारण भी आ रही होगी और स्ट्रेस बेंडिंग के कारण भी आ रही होगी। तो एक्सियल के कारण जो आ रही होगी वो तो सीधा का सीधा क्या हो रही होगी, फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया क्या दिया है ये 2b इंटू 2b कितना हो गया 4b स्क्वायर प्लस, और बेंडिंग के कारण क्या होती है m डॉट y अपॉन आई। अब इसको देखो, बेंडिंग के कारण इसका कैसा होगा, ये ऐसे घुमा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इस टाइप से ले जाएगा ऐसे, है ना। तो फिर ये क्या हो गई कंप्रेस, और ये क्या हो गई टेंसाइल। टेंसाइल मतलब हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले पे क्या दे रहा है पॉजिटिव, इस वाले पॉजिटिव दे रहा है क्योंकि टेंसाइल पॉजिटिव होता है, और इस वाले पे नेगेटिव। और ये कैसे दे रहा है पॉजिटिव, तो इसका मतलब हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। अगर हमें इधर निकालना पड़ता तो हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि ये कंप्रेसिव हो जाती है यहाँ पे। तो इसकी जो एक्सिस यहाँ पे होगी जो वो क्या होगी पॉजिटिव होगी। आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी, पॉजिटिव आ गया नेगेटिव आ गया, यहाँ से हमने चेक किया, क्योंकि इसको इस टाइप से घुमा देगा ना फिर आपको वापस नहीं, तो ऐसे, क्योंकि ये मोमेंट तो ऐसे लग रहा है तो इसको ऐसे धक्का देगा, जैसे कि ये यहाँ पर है, इसको इस टाइप से घुमाएगा ना इस टाइप से,
तो इधर की क्या होगी कंप्रेस, और इधर की क्या हो जाएगी टेंशन में, और टेंशन हो जाएगी, तो टेंशन को हमने पॉजिटिव लिया है तो ये पॉजिटिव आएगी, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है ही है। और ये दो स्ट्रेस क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सियल लोड भी लग रहा है और एक मोमेंट भी लग रहा है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर, एम, आई और वाई, मोमेंट निकालना है। तो मोमेंट तो सीधा एफ, इसका कारण तो कोई मोमेंट आएगा नहीं क्योंकि तो घुमा ही नहीं रहा। जब तक ट्रांसवर्स फोर्स ना लगे उसके कारण कोई मोमेंट आता नहीं है, और जो मोमेंट है उसके कारण तो कोई मोमेंट आएगा ही नहीं, वो मोमेंट वो का वही वहाँ पर चला जाएगा। तो मोमेंट हमारे पास क्या हो गया, एफ एल माइनस बी। अब वाई क्या होगी, जो यहाँ पे लग रहा होगा उससे, वाई क्या होता क्या है, ये न्यूट्रल एक्सिस होती है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर की साइड यहाँ से, क्योंकि ये 2 भी दिया होता है, ये 2 भी है यहाँ पे, तो ये आधा भी इधर, आधा भी एक भी इधर और एक भी इधर, तो ये वाई कितना हो गया बी, क्योंकि हमें एक्सट्रीम पे जाना है तो बी आ गया यहाँ पे। अब आई क्या होता है, a⁴ डिवाइडेड बाई 12। ए क्या होती है, उसकी जो लेंथ होती है, जो एक होगी उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, तो फिर ये 2b b 2b है, तो फिर यहाँ पे क्या है 2b की पावर 4/12, तो ये कितना हो जाता है, तो 16b की पावर 4/12, तो ये कितना हो गया 4b की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ गया अपने पास पूरा, अपने पास m भी आ गया, y भी आ गया, और ये यहाँ पे i भी आ गया। तो चलिए इनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ इसमें पुट कर देते हैं। तो ये सिग्मा तो यहाँ पे क्या हुआ, f डिवाइडेड बाई 4b² तो है ही है, प्लस m कितना दिया हुआ है, f l माइनस बी डॉट y कितना दिया हुआ है, b/4b की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ इसमें नए पेज पे करते हैं, ऑफिस से लिख लेते हैं पूरा, सिग्मा इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, f/4b² प्लस क्यों आए, क्योंकि टेंशन में है, f l माइनस बी डॉट बी डिवाइडेड बाई 4b की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। f/4b² प्लस 3 f l माइनस बी डिवाइडेड बाई 4b³, एक बी से एक भी यहाँ पे कट गया। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो एक भी यहाँ पर कम है तो एक भी यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा एफ बी, यहाँ पर अगर एलसीएम लूँ 4b³ का, यहाँ से ये तो एक भी, तो एफ बी प्लस इसको हम खोल देते हैं 3f l माइनस 3f b, यहाँ से फिर क्या आ जाएगा एफ बी, यहाँ से एक एफ बी तो कट गया, तो ये क्या आएगा 3f l माइनस 2f b/4b³। यहाँ से f अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा 3l माइनस 2b/4b³। ये क्या हो गई स्ट्रेस एट पॉइंट P। जो ये पॉइंट था यहाँ पे हमने जो निकाला था इस जगह पे, ये वाला इस जगह पे क्या स्ट्रेस होगी वो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। यहाँ पे इसके एक्सेल के कारण भी निकाल ली है, और जो इसका मोमेंट जो आया था, क्योंकि मोमेंट क्यों आया था, क्योंकि यहाँ से हमने चेंज किया था इसलिए। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि हमने किस टाइप से किया है, और आपको ये समझ में आया भी होगा कि हमने मतलब जो एक्सियल एसेंट्रिक जो लोड होते हैं उसको हम किस टाइप से सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखते हैं फिर हम कि अगर जो हमें दिए हुए हों, लाइक कि अगर आपने देखा होगा कि मतलब जो हम कौन सा वाला सेक्शन लें जो हमारे रोड होते हैं, इसके अपने काफ़ी बार देखा होगा कि जो रेलवे लाइंस के जो ट्रैक होते हैं वो आई सेक्शन के अंदर होते हैं, उनके जो सेक्शंस होते हैं वो इस टाइप का होता है, अगर आपने देखा हो तो। और इसके ऊपर यहाँ से ट्रेन चलती है, मूव करती है, तो आई सेक्शन, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग माना गया है, ये बेंडिंग के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग माना गया।
तो हम ये देख लेते हैं कि कौन से वाले से क्रॉस सेक्शन है वो बेस्ट है हमारे लिए फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शन। अगर हमें एरिया दिया हुआ हो तो उस एरिया में हम अगर कौन सा वाला बनाएं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेंडिंग को रोके, बेंडिंग स्ट्रेस जिसके सबसे ज़्यादा हो, तो वो जैसे कि फॉर ए गिवन एरिया, फॉर गिवन एरिया, अगर एरिया अगर गिवन हो तो जो आई सेक्शन होता है ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ये जो आई सेक्शन है आपने मैक्सिमम का टाइम पे यही देखा होगा। अगर ये फिर हो तो फिर इसके बाद होता है टी सेक्शन। टी सेक्शन सिंपल सा ही वही इस टाइप से बना लो। इसके बाद आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और फिर जो इससे कम वीक होता है वो होता है अपना, अगर स्क्वायर ले लें हम, फिर स्क्वायर के बाद हम सर्कल। अब सर्कल के बाद भी ये वापस आ जाता है रेक्टेंगल, पर वो इस पर कैसे होगा, ऐसे होगा। मतलब रेक्टेंगल अगर हम टेढ़ा रख दें तो वो वीक हो जाएगा, रेक्टेंगल हम ऐसे इस टाइप से रखें तो वो ज़्यादा स्ट्रोंग रहेगा। और इसके बाद आता है अगर स्क्वायर को हम इस टाइप से थोड़ा सा घुमा के रखते हैं तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, तो फिर ये सबसे वीक होता है। इससे सही रेक्टेंगल है, सबसे बेस्ट तो आई सेक्शन है और मैक्सिमम टाइम पे ये बनते हैं, ये तो मिलते ही नहीं है मैक्सिमम टाइम पे। आई सेक्शन टी या फिर रेक्टेंगल तक चल जाएगी बात, या फिर स्क्वायर में डिज़ाइन सही ढंग का देना हो, लाइक कि दिखना चाहिए सही ढंग से वैसे, तो ये यहाँ पर होता है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा किस टाइप से होगा। और ये जैसे कि आप कई बार हम निकालते हैं बेंडिंग स्ट्रेस जो है, जैसे कि आप कोई सा भी ले लो, जैसे कि और इसका क्रॉस सेक्शन हम देख लेते हैं, तो हम वो अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालो तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आप कहाँ निकालोगे, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, एम वाई अपॉन आई। इसमें एम तो क्या है कि एक क्रॉस सेक्शन पर कांस्टेंट रहेगा, आई भी कांस्टेंट रहेगा और वाई चेंज होगा। वाई चेंज होगा तो क्या होगा कि आप वाई या तो मैक्सिमम ऊपर लोगे या मैक्सिमम नीचे लोगे। तो अगर मैक्सिमम बोले, अगर वो कंप्रेसिव और टेंसर बोले फिर तो कोई मतलब सेंस ही नहीं निकला, लाइक इसने यहाँ पे फोर्स लगा दिया ऐसे, तो हमें ये तो पता है कि ये स्टेप से इसको बेंड कर देगा, और बेंड कर देगा तो फिर ये कंप्रेसिव है, ये टेंसाइल है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो अगर हम ऊपर ले लेंगे तो यहाँ पर टेंसाइल आ जाएगा, और अगर हम नीचे ले लेंगे तो कंप्रेसिव आ जाएगा। हाँ चलो ठीक है, ये सब सही है। पर अगर क्या हुआ, अगर उसने कुछ और दे दिया हमें, बीम दूसरी दे दी, और उसने अगर वो इसी जगह पे ये पूछ ले कि बेंडिंग स्ट्रेस, व्हाट इज़ द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, तो हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। तो इस वाले केस में तो हमें इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि वाई ऊपर जब से नीचे जाओ वाई सेम ही है, वाई चेंज नहीं हो रहा है इसके साथ। लेकिन अगर हमें वो इस टाइप से देते, लाइक कि चलो हम सिंपली सॉर्टेड बीम लेते हैं, जैसे कि सिंपली सॉर्टेड बीम ली उसने, और उसने जो है वो ये दे दिया कि आपकी जो बीम है ये ट्रेंगुलर है। अब हमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकाल के दो, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ लोगे आप, और ये न्यूट्रल एक्सिस जो होती है वो कहाँ से पास होती है, न्यूट्रल जो एक्सिस है वो सेंट्रोइड से पास होती है हमेशा। ये इसका सेंट्रोइड यहाँ पर है, तो वो यहाँ से पास होगी, इसकी यहाँ से जाएगी पूरी की पूरी। तो इसके यहाँ से ये वाई तो अलग होगा और ये वाई अलग होगा। तो अगर इसी पे फोर्स लगा दिया जाए, लाइक कि फोर्स लगा दो, तो आपको ये तो पता है कि ये स्टेप से हो जाएगा, और स्टेप से हो जाएगा तो ये तो हो जाएगा कंप्रेसिव में, ये हो जाएगा टेंसाइल में, तो नीचे वाला पॉजिटिव आ जाएगा, ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, पर अगर मैक्सिमम बोल दे आपको कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगी, तो ये वाला वाई और ये वाला वाई, ये दोनों तो अलग हो गए ना, y1 एंड y2, y1 इज़ ग्रेटर देन y2। तो मैक्सिमम अगर बोले तो मैग्नीट्यूड निकालना हमेशा, क्योंकि y1 लेंगे इसके अंदर फिर हम, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही हमें मतलब इम्पोर्टेंट होगा उसके अंदर, क्योंकि उसने हमें वो नहीं बताया है कि स्ट्रेस कौन सी लेनी है, हमें पॉजिटिव लेनी है नेगेटिव लेनी है। तो इस कारण से हमेशा और हमेशा इसका यही निकालना।
कि जिसका वाई सबसे ज़्यादा दिया हो वही हमें लेना है। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें इस टाइप से दिया हो, दूसरा अगर कोई दे दे तो हमें किस टाइप से निकालना है। लाइक इसका अगर हम देखते हैं, सोचिए आपको टी सेक्शन दिया हुआ है, टी सेक्शन मान लेते हैं हम कि जो क्रॉस सेक्शन है वो टी सेक्शन दिया हुआ है इस टाइप से। तो बोल रहा है कि चलो यहाँ पे हमें निकाल के दो बेंडिंग स्ट्रेस, क्या टेंसाइल भी बताओ, कंप्रेसिव भी बताओ और मैक्सिमम भी बताओ, तीनों बताओ हमें। तो आप कैसे निकालोगे? मान लो सब चीज़ें दी हुई हैं, ये L1 दिया हुआ है, ये L2 दिया हुआ है, ये L3 दिया हुआ है, ये L4 दिया हुआ है। तो कैसे निकालोगे? तो वहाँ से तो पहली बात तो यही कि हम बेंडिंग स्ट्रेस का सिंपल सा फॉर्मूला सबको याद रहता है, फॉर्मूला सबको ही याद रहता है, वाई एम डॉट वाई अपॉन आई इक्वल्स टू सिग्मा। ये है बस इतना सा, इसको अब यूज़ करना है। तो हमें पहले तो बेंडिंग मोमेंट निकालना है, वो निकाल लोगे, चलो मान लिया निकाल लिया, क्योंकि वो इस पर डिपेंड करता नहीं है क्रॉस सेक्शन के ऊपर। अब आती है क्रॉस सेक्शन की बारी, हमें वाई भी चाहिए और आई भी चाहिए। वाई तो होता है न्यूट्रल एक्सिस से, तो न्यूट्रल एक्सिस है कहाँ इसकी, और न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होती है, सेंट्रोइड पे। तो सेंट्रोइड निकालना भी तो आना चाहिए फिर हमें। तो आई थिंक उन सबके तो सेंट्रोइड बहुत सिंपल होते हैं और गेट के एग्जाम के अंदर वही आते हैं मैक्सिमम। ये चीज़ें सिर्फ उसके अंदर पूछ लेता है, ये जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होते हैं इसके अंदर, या फिर मेंस के जो क्वेश्चंस होंगे उसके ऊपर पूछ लेगा। तो हमें इसका एक बार मैं बता देता हूँ कि किस टाइप से हम निकालते हैं। हाँ जी, तो हमें क्या करेंगे, इसको पहले काट लेंगे, दो पार्ट में रह लेते हैं जो हमारे लिए मतलब सिंपल पार्ट हो जो जिनका हम निकाल सकें। और हमें ये तो पता है कि जो इसकी जो ये एक्स एक्सिस होगी, एक्स से तो हमें मतलब ही नहीं, हमें तो वाई से मतलब है सिर्फ। तो वाई के अंदर हम इसको क्या पहले एक ओरिजिन मान लेते हैं। तो मान लो हम इसी को ओरिजिन मान लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा ओरिजिन है। तो ओरिजिन से ऐसे पार्ट्स में काटो जिनके आप खुद इंडिविजुअल तो निकाल सको। जैसे कि हम इस पूरे टी का नहीं निकाल सकते, पर हम इस रेक्टेंगल का बता सकते हैं कहाँ पर होगा, और इस रेक्टेंगल का बता सकते हैं कहाँ होगा। तो मान लेते हैं इस रेक्टेंगल का यहाँ पर होगा कहीं, इसको मान लेते हैं C1, और इसका कहाँ होगा, इस वाली पे, इसको मान लेते हैं हम C2। तो फिर वही, और इसका एरिया जो होगा वो होगा A1 और इसका एरिया A2। तो A1 C1 प्लस A2 C2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। ये जो यहाँ पर आएगा वो होगा वाई ऑफ सेंट्रोइड। जो सेंट्रोइड का होगा उसकी वाई डिस्टेंस, यहाँ से इस जगह से वो कितना दूर है सेंट्रोइड, ये जो डिस्टेंस होगी ये यहाँ पे वाई दी हुई, सेंट्रोइड जो होगा उसकी डिस्टेंस है ये वाई यहाँ पे। आई थिंक आपको पता लग गया होगा हमें किस टाइप से इस चीज़ को निकालना है यहाँ पे वाई। और देखो और वाई आ गया, ये वाला वाई नहीं है, ये वाला वाई नहीं है, नहीं, वाई सेंट्रोइड की यहाँ से जो है डिस्टेंस वो पता ही लग गई। अब अगर हमें ये पता लग गई डिस्टेंस, तो हम ये तो निकाल ही सकते हैं फिर ये कितनी है। और फिर हम जब ये निकाल लेंगे तो सेंट्रोइड से ही होता है जो ये वाई जो होता है, ये वाई और ये अलग है, ये वाई ऑफ सेंट्रोइड है, मतलब सेंट्रोइड की डिस्टेंस है यार, ये वाई अलग है, इसको इसमें मिक्स मत कर देना। और ये कुछ y2 मान लो, तो ये वाई क्या है, ये वाई है न्यूट्रल एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। ये वाई तो बस ये बता रहे कि ये इस वाला जो फाइबर है यहाँ से सेंट्रोइड कितना दूर है, बस ये यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो फिर हमें अगर टेंसल निकालना है तो फिर अलग हो जाएगा, कंप्रेसिव निकाल हो जाएगा, और मैक्सिमम निकालना है तो जिसका वाई जो मैक्सिमम होगा वही निकल जाएगा। और अगर हमें आई निकालना है, आई भी तो निकालना होगा, तो आई निकालने का सिंपल सा तरीका वही है जो हम बचपन से यूज़ करते हुए आ रहे हैं कि अगर लाइक कोई एरिया ऐसे है और हमें ये तो निकाल ही चुके हैं न्यूट्रल एक्सिस, इसके अबाउट अगर उसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पहले उसके अबाउट निकालो, तो इसके अबाउट निकाल लेंगे हम इस टाइप से, और फिर उसको फिर यहाँ से शिफ्ट कर लो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से।
इसको तो आप निकाल ही लोगे बी डी क्यू अपॉन 12 से, और फिर उसका यहाँ कर दो एरिया डॉट एक्स स्क्वायर, जो ये एक्स होगा यहाँ पे जो डिस्टेंस ये यहाँ से ऊपर वाले से ये वाला है, यहाँ से जो एक्स होगा वो यहाँ से शिफ्ट कर दो, तो यही हो गया हमारा। तो इस टाइप से इसका यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे इस वाले पे एक्सिस पे, और इस वाले का किसके अबाउट निकलेगा, इस वाले के अबाउट, इसका तो हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, और जो ये होगा इसका किसके अबाउट निकलेगा, अपनी एक्सिस के अबाउट, और इसके जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक फिर इसका शिफ्ट कर देंगे, तो हिसाब से हम इसका भी निकाल लेंगे आई। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी किस टाइप से गेट वेट और एग्जाम्स के अंदर पूछता नहीं है, मेंस के अंदर पूछता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आप खुद ही प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि कंसेप्ट तो वही है यार, आई तो अलग से निकालना और आई भी मैंने बता दिया किस टाइप से निकालना है, और वाई भी मैंने बता दिया किस टाइप से निकालना है। बेंडिंग स्ट्रेस अगर बोले मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस तो कोई डिपेंड नहीं करता, पॉजिटिव पे निकालो चाहे नेगेटिव निकालो, जहाँ का वाई ज़्यादा हो वही ले लेना। और कंप्रेसिव निकालना है कि टेंशन निकालना है, इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान रखना। व्हाट इज़ द मैक्सिमम कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस बोल दे तो कंप्रेसिव ही ले जाना, ये नहीं कि ऊपर की साइड वाई ज़्यादा है तो उधर ही चले गए चाहे वो टेंशन में हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हमारा बेंडिंग स्ट्रेस जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। चलिए फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम शेयर स्ट्रेस स्टार्ट करेंगे, शेयर स्ट्रेस निकालना। थैंक यू।